दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि विश्व शांति में भारत का क्या योगदान है और भारत की सभ्यता का क्या योगदान है और विश्व शांति के लिए व्यापार व्यापार का भी क्या महत्व है और विश्व के खतरे के लिए किस तरह से हथियार नुकसानदायक है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए और शांति के लिए किस तरह का व्यापार करना चाहिए और कैसे हम शांति स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। होस्ट टीवी से राज का नमस्कार। वीडियो देखने से पहले लाइक अवश्य कर दें। आपको समझना होगा कि विश्व में क्या चल रहा है। भारत विश्व शांति की बात करता है। यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। अतः हम भारत के लोग प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकांश प्राकृतिक धरोहर और प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक कला, संस्कृति व सभ्यता को बचाए हैं। इसका मेन कारण है कि हम भारत के लोग प्रकृति से प्यार नहीं बल्कि प्रकृति को पूजते हैं। आपको ध्यान देने की बात है कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिले संस्कार एक ऐसी कीमती अनमोल है जिसका अनुसरण पीढ़ी दर पीढ़ी करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम एक अनमोल अस्तित्व को बचा सकते हैं। यही अनमोल धारणा हमें माता पिता, पति पत्नी, गुरु और ईश्वर का आभास कराता है। इस भौतिक जीवन में पत्नी, माता, बहन, बेटी, भांजी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भावनाओं से हम इन्हें पृथक समझते हैं। भावनाओं, संवेदनाओं के हिसाब से माता, पत्नी, बहन, बेटी सभी पृथक महसूस नजर आते हैं। इसी प्रकार पिता, पुत्र भावनाओं से पृथक होते हैं। हमारे यहाँ माता पिता को भगवान स्वरूप माना जाता है। यह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों से आता है। यही भारत देश की खूबियाँ हैं, जहाँ शिक्षा में संस्कार की शिक्षा प्राचीन काल व वैदिक काल से दी जा रही है। आज आतंकवाद की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। इनमें से कुछ मुख्य कारण हैं व्यवसाय। कुछ देश अपनी प्राकृतिक संसाधनों, कृषि और सॉफ्टवेयर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मेडिसिन आदि का आदान प्रदान, आयात निर्यात आदि के व्यापारिक समझौतों के तहत विश्व व्यापार में उन्नति करते हैं। अनाज, तेल, खनिज तेल आदि का आयात निर्यात के लिए विश्व के बहुत से देश आपसी सूझबूझ से व्यापार आदि में सहयोग करते हैं और आयात निर्यात करते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यापार में एक दूसरे का सहयोग कर उन्नति कर रहे हैं। कुछ देश अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन विश्व स्तर पर करते हैं, जो हर देश के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। अमेरिका जैसे बहुत से देश हथियार का निर्यात करते हैं। वे अपने हथियार का डेमोन्स्ट्रेशन युद्ध के मैदान में करते हैं। यही कारण है कि इन हथियारों के आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ विकसित देश ऐसी चाल चलते हैं कि एक तरफ शांति का पहल करते हैं, दूसरी तरफ युद्ध में आग में घी डालने का कार्य करते हैं। अपनी कूटनीतिक चाल से एक दूसरे देश से लड़ाने की में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहा है और सभी अपने अपने सहयोगी दल को हथियार सप्लाई करते हैं और युद्ध में लड़ने वाले देश का आर्थिक मदद भी करते हैं और इनके द्वारा दिए हथियार आदि की क्षमता का पता चलता है। कैसी मिसाइल की मारक क्षमता है और कितने दूर तक देशों पर अटैक कर क्षति पहुंचा सकता है। इसकी जीता जागता प्रमाण अमेरिका समेत
नाटो देशों द्वारा यूक्रेन का मदद करना है। विश्व में जो देश हथियारों को मुख्य व्यवसाय बनाए हैं उन्हें अपनी व्यापार नीति को बदलना होगा। हथियार केवल शांति और आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए। जो देश हथियार का निर्यात ज़्यादा करता है उसे मानव हित वाले उपकरण के निर्यात पर ध्यान देने योग्य है, तभी आतंकवाद पर अंकुश लगा सकते हैं। भारत की नीतियाँ हमेशा विश्व शांति की रही है।